हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को टेंस के तरफ तो पढ़ा दिए। अब मैं उसको दूसरे तरह से, टेंस परिवाक है लेकिन उसमें सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। सब्जेक्ट सर्वप्रथम किसी वाक्य का अनुवाद करते हैं ना। आज मैं ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ग्रामर कल ख़त्म हुआ, बीच में कभी ट्रांसलेशन कभी ग्रामर पढ़ाऊँगा। आज मैं ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन विथ माय नेम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, HOD इन इंग्लिश। हाउ टू चूज सब्जेक्ट मतलब क्या, कर्ता कैसे चुने। किसी वाक्य को अनुवाद करने पर सर्वप्रथम कर्ता चुना जाता है, तभी न बनाइएगा। जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। तो आप देखिए, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने पर सर्वप्रथम कर्ता को पहचानना पड़ता है। कौन, किसी वाक्य को अनुवाद करना है हिंदी से अंग्रेजी, तो उसमें कर्ता को आपको पहचानना पड़ेगा। आखिर कौन सा कर्ता है। कर्ता भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कुछ सब्जेक्ट होता है एक शब्द वाला, जैसे मोहन घर गया। कुछ होता है स्कूल के, कुछ में 2-3 तीन होता कम से कम। विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी, तो विद्यार्थी और स्कूल क्या, तो 3 हो गया। किस में कई होता है, 3 से अधिक भी होता है, तो उसको पहचानना पड़ेगा, तब वर्ब न प्रयोग कीजिएगा। पहले कर्ता तब न वर्ब। तो देखिए, कर्ता भिन्न भिन्न तरह का होता है। 1, 3 या 3 से अधिक शब्द वाला होता है। अब उसको हम लेके चलते हैं रूल 1 पर। कई रूल है उसका, तो कम से कम ये कर्ता कैसे पहचाने 2 क्लास होगा, कुछ आज कुछ कल पढ़ा देंगे। तो रूल 1 में देखिए, कर्ता ने या शून्य पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से हिंदी में संप्रदान को के लिए, है ना। तो इस तरह से सबका क्या है, चिन्ह होता है। यहाँ हम लेके चलते हैं कर्ता ने या शून्य। जो काम करे उसे कर्ता कहा जाता है किसी वाक्य में। जो काम पर, जैसे मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या हो गया, मैं काम करता हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ, आई टीच यू। तो जिस संज्ञा सर्वनाम के अंत में ने चिन्ह लगा भी रहता है या नहीं भी लगा रहता है, तो वह कर्ता कहलाता है। वो एग्जाम्पल दिखे लिखे हुए हैं। मोहन ने पत्र लिखा। मोहन एक कर्ता है जो कि पत्र लिखने का काम करता है। तो कौन सा काम करता है, पत्र लिखने का। तो इसमें ने लगा भी दिए, मोहन ने पत्र लिखा। यहाँ मोहन पत्र लिखा, इसमें नहीं लगा, तो आखिर दोनों करता है। शून्य हो गया, कर्ता ने यहाँ आ गया पहला वाक्य में, और शून्य निचला में, यानी नहीं है यहाँ। शून्य मतलब कुछ नहीं, 0। तो इसमें नहीं है, इस वाक्य में नहीं है चिन्ह, इसमें है। दोनों वाक्य समान है। अब चलिए, ये तो वाक्य हो गया, पहचान लिए कर्ता ने या शून्य वाला होगा। कई नियम है इसमें। तो कर्ता ने वाला पहचान लिए, तो पहले क्या लेंगे हम, मोहन को। दोनों के क्या बनेगा, मोहन। अब जो मैंने आपको पास्ट टेंस पढ़ाया था, याद है, टेंस मेरा खत्म हो गया। पास्ट टेंस में ये आ गया, गई, आ दिर गई, है ना। तो लिखा, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे, लिखा का V2, मोहन रोट। अब क्या लिखाई, कौन सा काम किया, पत्र लिखने का, तो रोट अ लेटर। समझ गए। अब देखिए, टेंस है ना हर जगह। सब्जेक्ट हो गया, अब V2 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। जहाँ भी जाइए, चाहे ट्रांसलेशन में जाइए, ठीक है। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं हाउ टू चूज सब्जेक्ट, कर्ता कैसे चुने। यहाँ भी आपको टेंस का एग्जाम्पल लेने पड़ेगा। चाहे इंग्लिश ग्रामर में जाइए कि ट्रांसलेशन में जाइए, आपको टेंस तो पकड़ना ही पड़ेगा, बिना टेंस का वाक्य बनेगा ही नहीं। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। लेकिन हमें अभी समझाना है कर्ता को पहचानो। एक शब्द का भी रहता है, 3 शब्द का भी, कई शब्द का रहता है। तो अब इसमें देखिए, ये तो हो गया नाउन, मोहन तो नाउन हो गया ना। अब ये दोनों है प्रोनाउन। उसने, यहाँ भी ने, प्रोनाउन में भी ने लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। उसने मतलब क्या, ये प्रोनाउन है, वह भी प्रोनाउन है, तो उसमें उसने में ने लगा हुआ है, और निचला वह में नहीं, यहाँ शून्य है, यहाँ ने, यहाँ शून्य। उसने घर गया या वह घर गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। इसको बनाइए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा इसका, ही गया का वेंट। देखिए पास्ट टेंस का वाक्य है, ही वेंट टू हाउस या ही वेंट होम, ही वेंट टू हाउस। बन गया ना। ये हो गया आपको सब्जेक्ट, ये हो गया V2, ये हो गया ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स।
है ना, पास्ट इंडेफिनिट का वर्क लिखाए थे ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए ना। आपको टेंस में तो घुसने पड़ेगा, चाहे कोनो चीज़ पढ़िए, वॉइस पे नरेशन पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, चाहे यहाँ देखिए कर्ता को चुन रहे हैं तो टेंस का एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। अब आगे चलते हैं हम दूसरा इसका क्या, रूल 2 में चलते हैं। रूल 2 संबंध कारक जानते हैं आप लोग, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदानको के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन ही हो अरे, तभी संबंध कारक चल रहे हैं। संबंध कारक के चिन्ह, संबंध कारक के चिन्ह क्या है यहाँ रहेगा, संबंध कारक के चिन्ह के या रे, संबंध कारक के चिन्ह के या रे वाला सर्वनाम, के वाला सर्वनाम ही सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, उसके बाद आने वाला संज्ञा नहीं, संज्ञा में नाउन नहीं। आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहता है, संबंध कारक में के या रे वाला सर्वनाम ही सब्जेक्ट होता है। आप देखिए यहाँ हम कर्ता को पढ़ा रहे हैं, कर्ता को पहचानो, तो बहुत तरह का कर्ता है। यहाँ संबंध कारक का सर्वनाम को लेके चल रहे हैं। सर्वनाम क्या हो गया, प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद जो आएगा नाउन, वह नाउन नहीं होगा। जिससे देखिए जैसे है ना के, तो रहेगा यहाँ एग्जाम्पल में उसके, ये सर्वनाम है उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है। यहाँ क्या हो गया, ये उसके के आ गया, ये के है। मेरे पास यहाँ गया रे, मेरे पास एक कलम है। हो गया। अब देखिए यहाँ आ गया मेरे, उसके, सर्वनाम है दोनों। उसका का हो जाएगा यहाँ ही, अब मेरे का हो जाएगा आई। दोनों में क्या लगा हुआ, संबंध कारक का के लगा हुआ है। खाली समझना है इसको। देखिए रटने की चीज़ नहीं है, ट्रांसलेशन रट के बोल देगा सो बात नहीं है। रेपिटेक्स पढ़ लेने से इंग्लिश बढ़िया बोल लीजिएगा, ऐसी बात कुछ नहीं है। आपको पकड़ना पड़ेगा कैसा करता है। यहाँ सर्वनाम है, उसमें भी संबंध कारक है। देखिए के है, रे है, ठीक है। तो संबंध कारक है, इसको बनाइए। क्या बनेगा इसका दोनों भाग बना लीजिए। उसके का क्या हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा। हाँ, आप मेरा ये कहना था, नियम ये बता रहा है संबंध कारक के चिन्ह के या रे वाला ही माने सर्वनाम ही सब्जेक्ट का काम करता है, यही सब्जेक्ट होगा। नो की उसके बाद आने वाला संज्ञा, नाउन काम नहीं करेगा। इसके बाद देखिए नाउन है ना, उसके पास एक गाय है, एक नाउन है। मेरे पास एक कलम है, एक नाउन है। तो ये नाउन सब्जेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनेगा। प्रोनाउन क्या है बताइए, उसके। तो उसके यहाँ क्या हो जाएगा, ही। नो की यहाँ गाय हो जाएगा, काव लेके नहीं चलेंगे, ही। उसके क्या हो जाएगा, ही हैज ए काव। वेरी सिंपल है, लेकिन पकड़ना है। उसके बाद मेरे पास, मेरे, कुछ लड़का पूछ देता सर मेरे का आई क्यों होगा, पूछता है। हमें तो बहुत कहे ना, आपको मेरा 33 साल का अनुभव है। हर एक वाक्य को विखंडन कर सकता हूँ, हर एक शब्द को समझा सकता हूँ।
इतना बात तो तय है। कहे तो बहुत दिन का अनुभव है, 33 साल का अनुभव है। तो अब कुछ पूछता था, सर मेरे का आई कैसे होगा, आई मैं का आई होता है, तो उसको समझाना पड़ता था। देखो यहाँ जो है मैं हो गया और उसमें लग गया संबंध कारक। क्या लग गया? संबंध कारक। मेरा मेरी है ना, मेरा मेरे मेरी काके की संबंध कारक है ना, तो इसीलिए इसका संबंध कारक कर्ता की जगह पर है। तो प्रोनाउन यहाँ कर्ता हो गया, नो की नाउन, इसलिए यहाँ इसका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। बाबू समझ गया? आई हैव अ पेन। समझिए इसको समझ लिए गौर से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। रूल 2 न था ये, हाँ। अब रूल 3 में देखिए, इसमें क्या कहता है? नाउन या, इसमें दोनों आएगा, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के अंत में कर्म कारक। कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक के चिन्ह क्या होता है बताइए? अभी तुरंत बताएं हम आप। कर्ता ने कर्म को, चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक के चिन्ह को, या कर्ता ने कर्म को करण, या करण कारक के चिन्ह बताइए तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक के चिन्ह से, ध्यान दीजिए, कर्म कारक के चिन्ह को हो गया, करण कारक के चिन्ह से हो गया, से लगा रहता है, लगा रहता है, तो वे सब्जेक्ट का काम करता है, मैंने कर्ता का, सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट का काम करता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल पर न समझिएगा। आप कहता है नाउन या प्रोनाउन के अंत में, प्रोनाउन के अंत में कर्म कारक के चिन्ह को लगा रहे, कर्ता ने कर्म को, या करण कारक के चिन्ह से लगा रहे, लगा रहता है, तो वे सब्जेक्ट का काम करता है। आप जैसे रहेगा, मोहन को घर जाना है, या किसी को राधा को नाचना है, देते हैं राधा को लग गया, राधा हो गया कर, राधा नाउन हो गया, ये हो गया चिन्ह, राधा को नाचना है, नाचना है, ये तो हो गया आपको नाउन। अब इसको इस पर दीजिए, प्रोनाउन पर मुझको, यहाँ तो था मेरे ने था, यहाँ देखिए, मुझको घर जाना है, मुझको घर जाना है। देखिए इस बड़ा इंटरेस्टेड है, देखिए है कुछ नहीं, ये वाक्य में हर एक वर्ड को विखंडन कीजिए, कहाँ है, क्या है, कैसे है। यहाँ देखिए राधा नाउन है, तो इसमें लग गया को, जो कि क्या है? कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को, और करण का चिन्ह है से, लिखा हुआ है, ठीक है। तो राधा नाउन है, उसमें को लगा हुआ है, और उसको नाचना है। आप यहाँ देखिए ना लगा हुआ क्रियाकंत में। आपको यदि मैं आपको पूछ दूं बाबू पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता, क्या बताइएगा आप झट से कह दीजिएगा रीड, लेकिन मैं कहूँगा गलत, रॉन्ग। पढ़ना का अंग्रेजी होता है टू रीड। जाना क्या होगा बताइए आप झट से कह देंगे कि सर जाना तो गो होता है, मैं कहूँगा नहीं, गो नहीं होता।
टू गो होता है। नाचना का अंग्रेजी बताइए, आप कहिएगा डांस, मैं कहूँगा नहीं, नाचना का होता है टू डांस। इसको ऐसे समझिए, जिस यदि क्रिया का अंत में ना लगा रहे, यहाँ नोट में हम लिख देते हैं, यदि नोट में लिख लीजिए, जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में ना लगा रहे, ना क्या लगा रहे, ना लगा रहे, ना लगा रहे, तो वर्ब के पहले इन्फिनेटिव लगता है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू, टू टू लग जाता है, टू लग जाता है। ये हो गया आपको समझने की चीज़। अब क्या है, नाचना का अंग्रेजी बोलिए, पूछ देंगे आपको नाचना का क्या होगा, टू डांस, ठीक है। पूछ देंगे जाना का, तो टू गो होगा कि नहीं। अब कहिए सर आप बताते हैं नाचना का टू गो, टू डांस जाना का टू गो, तो फिर आप प्रेजेंट टेंस में जो पढ़ाई सो वह जाता है, तो वहाँ तो टू नहीं लगाते थे, तो वहाँ क्यों नहीं लगाते थे, आपको याद होगा, लिखाए हैं जिस क्रिया के अंत में ता लगा हुआ हो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है, इसलिए उसमें क्रिया में एस या एस लगता है। टू पहले, वहाँ तो ता लगा हुआ था, वहाँ तो था कि वह घर जाता है, ना तो नहीं था। यदि वहाँ भी रहता उससे घर जाना है तब न, वहाँ तो खैर टेंस था। चलिए इसमें है बनाना हमको, चलिए वहाँ तो हम आपको लिखा दिए एक्स्ट्रा चीज़, नोट लिखा दिए समझने के लिए। अब यहाँ देखिए, राधा को नाचना है तो क्या हो जाएगा, राधा, राधा हैज टू डांस, टू लगेगा ना इसमें, नाचना में, नाचना है तो राधा हैज टू डांस हो गया। अब मुझको घर जाना है तो मुझको के यहाँ हुआ था मुझे का भी आई, अब मुझको कर्म कारक में है, ये को लगा हुआ तो यो आइए होगा। मेरे में भी, यहाँ मेरे पास था, संबंध कारक था तो आई हुआ था, यहाँ मुझको है, अब मैं का भी आई होता, मैं पढ़ता हूँ, वो टेंस पढ़ा है। तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, खाली आपको पकड़ना है, समझना है, रटने वाला चीज़ नहीं है, इंग्लिश समझने की चीज़ है। तो मुझको क्या करना भाई, घर जाना है, तो मुझको के यहाँ आइए ना होगा, हैं, आई हैव टू, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम हो गया। ये तो हो गया आपको क्या, कर्म कारक। अब करण से भी लेना है ना, मुझसे या राधा से या मोहन से। दूसरा वाक्य देते हैं, रवि से बैठा नहीं जाता, बैठा, रवि से बैठा नहीं जाता, ठीक है। उससे बोला नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, से लगा हुआ है, कर्ता ने वाला पढ़ाए, कर्म पढ़ाए को, करण से। देखिए क्या है, कितना सिस्टमेटिक चल रहा है, से कर्ता ने पढ़ा दिए, कर्म को पढ़ा दिए, यहाँ करण से लगा हुआ है ना, उससे बोला नहीं जाता। तो रवि से बैठा नहीं जाता, ये थोड़ा सेंटेंस वर्ड्स पर है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, यहाँ बनाइए, रवि बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता है ना, नहीं भी दे सकते हैं। तो रवि इज नॉट एबल, बनाता योग, बैठने के योग नहीं है,
रवि बैठने के योग नहीं है, टेबल का होता है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, बैठा नहीं जाता, बैठने के योग नहीं है, तो रवि इज नॉट एबल टू सिट, सिट मैंने बैठना। मुझसे बोला नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, उससे कहा हो जाएगा यहाँ ही मैंने उससे बोलने की क्षमता नहीं है, कमजोर है, तो ही इज नॉट एबल लग जाए, क्या है एबल मतलब योग, क्षमता नहीं है बोलने का, ही इज नॉट एबल टू स्पीक, उससे बोला नहीं जाता है। ये हो गया आपको कर्ता ने कर्म को करण से। अब हम आगे चलते हैं, अगला वाक्य में दूसरा लेते हैं, रूल 4 चलिए। रूल 4 इसमें है, जब किसी वाक्य में विशेषण पूछते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी क्या होता है इसका, एडजेक्टिव, क्या है, विशेषण ही सब्जेक्ट की जगह पर, विशेषण ही सब्जेक्ट के जगह या स्थान, सब्जेक्ट के स्थाने देते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर रहता है, तो उसके पहले अनुवाद करने पर उसके आर्टिकल में कौन, आर्टिकल द लग जाता है, आर्टिकल द लग जाता है, और जब द लग जाता है तो एडजेक्टिव के पहले यदि द लग जाता है, दोनों मिलके प्लूरल नाउन बन जाता है, ध्यान दीजिए, द लग जाता है, अर्थात द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव यदि दोनों को मिला दिया जाता है ना, तो दोनों द प्लस एडजेक्टिव दोनों मिलकर क्या बन जाता है जानते हैं, दोनों मिलकर प्लूरल नाउन बन जाता है, दोनों मिलकर प्लूरल नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। जब प्लूरल नाउन बन गया तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन बन जाता है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल लगेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ब कैसे प्लूरल लगेगा, एग्जाम्पल पर समझिए तब बुझिए। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल हो जाएगा धनी सुखी हैं। अब धनी सुखी है, गरीब दुखी हैं, यहाँ या होते हैं, रोगी लाचार हैं। ये 3 वाक्य हो गया। इसमें देखिए धनी कहने का अर्थ है, धनी का अर्थ क्या होता है, रिच, एडजेक्टिव हुआ। गरीब का अर्थ होता है इंग्लिश
पुअर एडजेक्टिव है। रोगी का होता है सिक, एडजेक्टिव है। यदि ये एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ब हो गया, ये कम्प्लीमेंट हो गया, माने नाउन हो गया ना, हैप्पी भी तो कम्प्लीमेंट। चलिए, तो धनी गरीब ये एडजेक्टिव है। इसको जो अनुवाद करेंगे, पढ़िए नियम, जब किसी वाक्य में विशेषण ही सब्जेक्ट के स्थान पर रहता है तो अनुवाद करने पर उसके पहले आर्टिकल्स दी लग जाता है। क्या लग जाता है? दी लग जाता है, अर्थात दी प्लस एडजेक्टिव दोनों मिलकर प्लुरल नाउन बन जाता है, तो वर्ब भी प्लुरल लगता है। आप सुनिए एक बार इसकी कहानी सुन लीजिए। आप बीती कहानी है, 10 वर्ष पहले की बात है। मेरे कॉलेज में मैट्रिक का सेंटर था, ठीक है, सुनिए बड़ा इंटरेस्टेड कहानी। मैट्रिक का सेंटर था, तो बाहर से लोग चीट फेंकता है, हम भीतर में हैं तो कैसे चोरी चलने देंगे। चीट फेंका, एक लड़का के पास गिर गया, खिड़की होकर फेंका, तो लड़का उठा लिया, हम देख रहे हैं, उठा लिया, तो उठा के जब गया तो हम उसको छीन लिए। नहीं सर, अरे लाओ ना, देखते हैं, लाओ ना। देखे तो उसमें ट्रांसलेशने था 5 ठो पूछता मैट्रिक में, 8 गो वाक्य रहता, 5 ठो पूछता। उसमें पहला वाक्य यही था, संजोग से देखिए, धनी सुखी तो नहीं था, वहाँ बेईमान होते हैं। चलिए एक ही बात हुआ, तो धनी बेईमान होते हैं या धनी सुखी होते हैं, तो उस पर लिखा हुआ था, ट्रांसलेट इन इंग्लिश लिखा हुआ था धनी, DHANY। ध्यान है क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा था? धनी। देखिए कैसे गलत बात था, धनी इज डिसऑनेस्ट, या यही बात देते हैं, धनी इज हैप्पी। इसी ढंग का वाक्य लिख दिया, धनी, धोनी नहीं है, धनी है, माने धनी जो है। आप देखिए धनी मैंने यहाँ धनी नाम समझ लिया, वाक्य नहीं पकड़ा। हम पूछे अरे कौन बनाया भाई ये वाक्य, किसने तुमको बना के भेजा? तो नहीं बोल रहा था, बोलो ना नहीं कुछ कहेंगे। बड़ा मुश्किल से बोला, कहा सर जो हमको ट्यूशन पढ़ाता है ना वही बनाया है, उसी का अक्षर है। कहली देखो, ट्यूशन पढ़ाता उसको खुद ज्ञान नहीं है ना, कि धनी यहाँ नाउन है, अति क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है। गलती बना के भेज दिया, धनी इज हैप्पी। कितना गलत है, इसी तरह के गलत था। तो हम कहे छोड़ो, इस बनाने से फायदा, तुम नहीं बनाओ इसको, वाक गलत है सब, है ना। मुश्किल से 1 गो था, 5 ठो में 1 तो सही था, 3-4 गो वाक गलत था। चलिए, तो हमको यहाँ तो समझना है, धनी यहाँ क्या है, क्या लिखा है, एडजेक्टिव है, विशेषण हो, और तो अंग्रेजी बात क्या करने पर क्या करें, उसके पहले हम आर्टिकल दी लगा देंगे। लगाइए तो द रिच, धनी का क्या होता है, रिच। अब द लगा दिए थे, दोनों मिल क्या हो गए जानते हैं, ये दोनों मिल के प्लुरल नाउन बन गया। अब जितना दुनिया में धनी है सब सुखी है, सारी सुविधा रहता है उसको, तो प्लुरल नाउन बन गया। देखिए ये है आपको, रिच क्या है, रिच क्या है बताइए, रिच है एडजेक्टिव, और दी है आर्टिकल, है एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, और दोनों मिलके क्या बन गया, प्लुरल नाउन बन गया। एक आर्टिकल है दी, रिच है एडजेक्टिव, दोनों मिलके क्या बन गया, प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन बन गया, तो इसमें तो है का अंग्रेजी क्या होगा, आर ना होगा, द रिच आर हैप्पी। कितना सिंपल वाक्य है, लेकिन समझ का फेर है, बेचारा नहीं समझा होगा। रिच आर हैप्पी। अब गरीब का क्या होता है, पुअर। अनुवाद करने पर दी लगाना पड़ता है, दोनों मिलके प्लुरल नाउन बन जाता है। ध्यान दीजिए, द पुअर, सिर्फ पुअर नहीं, पुअर में द लगाना पड़ेगा, द पुअर बन गया, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये तो आर्टिकल है, ही एडजेक्टिव, दोनों मिलकर प्लुरल नाउन बन जाता है, तो आर दे देंगे। द पुअर आर अनहैप्पी, नाखुश का, दुखी का, अनहैप्पी। कुछ है, समझने की चीज़ है, वैसे कुछ बना देगा बिना, इसलिए देखिए आसान चीज़ नहीं है। हाउ टू चूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे चुने, बड़ा मुश्किल है चुनना, सब्जेक्ट क्या है, कैसे बनाना पड़ता है। आपको ये बताया ना, कर्ता ने कर्म को करण से आई हो गया अलगे,
ये तो और अजीब आप बीती कहानी भी हम बता दी इसमें से। उसका रोगी क्या होता है? रोगी होता है सिक, और वहाँ दी लग जाएगा, दी लगेगा ना, द सिक। अब दोनों मिल गया, द है आर्टिकल है, सिक है एडजेक्टिव, दोनों मिल क्या बन गया बताइए? सॉरी शॉर्ट में लिखिए। ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? पुलर नाउन बन जाएगा। द सिक आर बन जाए, लग जाएगा इसमें, द सिक आर, द सिक आर लाचार का हेल्पलेस। इस तरह से हम सब्जेक्ट को चुने। हाउ टू चूज सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे बहुत बड़ी चीज़ है। यही चुनने में लोग ट्रांसलेशन गलत बना देता है। ट्रांसलेशन देखिए बनाना आसान नहीं है, जब तक तो उसको समझिएगा नहीं, कर्ता को पकड़िएगा नहीं तो नहीं बना पाइएगा। इसलिए आज मेरा यहीं तक ख़त्म होगा। 4 नियम और लिखा है, कल मेरा फिर इसी पर चलेगा, हाउ टू चूज सब्जेक्ट ही। कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं 1 या 2 दिन क्या दिन लगता है। तो आज यहीं ख़त्म हो गया। आप इसको ज़रूर बना लेंगे, समझ लिए होंगे, मेरा विश्वास आप ज़रूर समझ लेंगे। थैंक यू। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे कि आपको जूम करके देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ।